तीन संख्याओं का योग 204 है। पहली और तीसरी संख्या का अनुपात दिया है। पहली और तीसरी संख्या का अनुपात कितना है? ये है 4:5 है, ठीक है। जबकि दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात 3:4 है। जबकि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 3:4 है। दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात कितना है? 3:4 है, ठीक है। तो इसको अगर हम बदलते हैं तो क्या होगा? 3:2 अगर करते हैं हम, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 4:3। इसको पलट दिए 4:5 और कितना हो जाएगा? 4:3। क्या ये किसका मान होगा? पहिलका का, फिर उसके बाद ये तीसरका का और ये हो जाएगा दूसरका का। समझ में आ रहा है? तो ध्यान दीजिए क्या होगा। पहला वाला का मान अगर ऐसे बढ़ाना है तो बढ़ा दीजिए। 4 चौके 16, 5 चौके 20 और 5 3 15। ये एक तीसरा, पहला का मान, तीसरे का मान, दूसरे का मान, ठीक है। किसका मान निकालना है? दूसरी संख्या का मान। सेकंड वाला का मान निकालना है। तो सेकंड कौन है? ये है सेकंड, 15, ठीक है। और सबका जोड़ कर दीजिए क्योंकि जोड़ मान दिया है 204। जोड़ेंगे तो कितना होगा? 20 10 30 10 40 और 11 51 हो गया। गुणे 204 से मल्टीप्लाई कर देते हैं चूँकि तीनों का मान जोड़ दिया है। ये कट गया कितनी बार में? 4 बार में। तो ये 5 चौके 20 के 0 हासिल, 2 4 और 2 6, 15 चौके 60 हो गया, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 15 चौके 60 आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 रुपये की राशि को ए बी सी में विभाजित किया जाता है जिसमें ए बी से 8 रुपये अधिक पाता है। ए है, बी है और सी है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बी को सी से 9 रुपये ज़्यादा मिलता है, ठीक है। और ए को बी से 8 रुपये ज़्यादा है, इससे ये 8 रुपये ज़्यादा मिलता है। तो ये 17 रुपये का 8 रुपये ज़्यादा हो गया। तीनों को जोड़ देते हैं, कितना आ गया? 3x प्लस, ठीक है। ये कितना हो गया? 26 बराबर कितना है? 65, ठीक है। तो ध्यान दीजिए 3x बराबर 26 उधर ले जा करके घटाते हैं तो कितना होगा? 39 होगा। 3 से कट गया 13 बार में। x बराबर कितना हो गया? 13, ठीक है। किसका मान पूछा है? ए बी सी के भागों का अनुपात पूछा है। तो ए बी और सी के भागों का अनुपात कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू है x प्लस कितना है? 17 और इसका x प्लस 9 और इसका x है तो x का मान 13 हो गया। इसका 13 और प्लस 9 हो जाएगा, यहाँ 13 और प्लस 17 हो जाएगा। तो ये तो 30 हो गया, ठीक है। और ये, ठीक है, ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 13, ठीक है। 30 22 13, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए सीता और गीता की आय का अनुपात 5:3 है। सीता और गीता के आय का अनुपात कितना है? 5:3 है, ठीक है। आय का अनुपात है। यदि सीता और गीता क्रम से 1200 रुपये और 900 रुपये बचाती है, ठीक है। सीता जो है 1200 रुपये बचाती है और गीता जो है 900 रुपये बचाती है। तो चूंकि यहाँ 5x कमा रहा है और ये 3x, यानी ये सीता है और ये गीता है। सीता कमा रही है 5x और गीता कमा रही है 3x, ठीक है। जिसमें से सीता बचा रही है कितना? 1200। तो 1200 जितना बचाई है 1200 जो घटा देंगे, बचा है जो, बाकी खर्च हुआ है तो ये खर्च निकल गया टोटल। इसमें 900 रुपये बचा रही है तो 900 रुपये ये खर्च हो रहा है, ठीक है। यानी कि 900 रुपये बचत है तो बचत घटा दिए तो फिर ये खर्च हो गया। ये भी खर्च मिल गया, ये भी खर्च मिल गया, ठीक है। दोनों जब खर्च है खर्च का अनुपात दिया है 2:1, ठीक है। तो ये हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस 1200 हो गया बराबर, इससे करेंगे तो 6x माइनस 1800 हो गया, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए इसको इधर ले जाएंगे तो x बचेगा। 6x में से 5x इधर ले जाकर घटाएंगे तो x बचेगा। इसको इधर लाएंगे तो 1800 में से 1200 घटेगा तो क्या होगा? 600 होगा। यानी x का वैल्यू कितना है? 600। ज्ञात क्या करना है कि सीता की आय ज्ञात करना है, ठीक है। किसके आय? सीता की आय। तो सीता की आय कितना है? 5x। तो 5 × 600,
ठीक है, तो बराबर कितना हो गया 3000 आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगला ध्यान दीजिए, पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है। ठीक है, पिता तथा पुत्र के आयु का अनुपात 3:1 है। पिता है और पुत्र है, इसके आयु का अनुपात कितना है 3:1 है। ठीक है, 3:1 है, तो 1 है तो 3x हो गया। ठीक है, उनके गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल 147 है, इनके गुणनफल। ठीक है, तो इनका गुणा अगर हम कर देते हैं, इनका गुणा कर देते हैं तो 3x² हो जाएगा, x बराबर 147 हो जाएगा। ठीक है, 3 से कटा दीजिए, 3 से 3 जो के 12 और 3 9 27, तो x बराबर √49, तो बराबर कितना होगा 7 हो जाएगा। x का मान 7 आ गया। अब पूछा क्या है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करना है, दोनों के आयु का अनुपात ज्ञात करना है। तो पिता और सन के 5 वर्ष बाद, ठीक है, ये तो वर्तमान में था तो 3x था और x था, तो 5 साल बीता तो 5 साल जोड़ेंगे ना। ठीक है, और तब अनुपात ज्ञात करेंगे। समझ में आया। तो यहाँ पर 7 का मान यहाँ रखिए, 3 × 7 + 5। ठीक है, और 7 + 5 हो गया 17 के 21 + 5 26 और 7 और 5 12। ठीक है, 2 से कटेगा 13 बार में और 2 से कटेगा 6 बार में, तो 13:6। इसका वैल्यू कितना है 13:6, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 13:6 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पूर्व मेरी और मेरी माँ की संयुक्त आयु 45 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले मेरी माँ तथा मेरी आयु का अनुपात 4:1 है। माँ और मेरी 4:1 है। ये कब का है वर्तमान का। ठीक है, वर्तमान का जोड़ दीजिए, कितना हो गया 5x हो गया। ठीक है, तो 45 जो है 5 साल पहले का है, तो जोड़ दीजिए 10 साल और। क्यों? क्योंकि मेरी भी 5 साल बढ़ी और माँ भी 5 साल बढ़ी, तो 10 साल बढ़ गया चूँकि वर्तमान है। ठीक है, तो 5x बराबर कितना हो गया 55। 5 से 11 बार में x बराबर 11। ठीक है, x बराबर कितना हो गया 11 हो गया। तो मेरी माँ की आयु हो गया। पूछा किसका है, मेरी माँ की आयु ज्ञात करना है, माँ की आयु। ठीक है, तो माँ की आयु ज्ञात करना है तो कितना है 4x। ठीक है, तो 4 × 11 बराबर कितना हो गया 44 साल की माँ है। ठीक है, चूँकि वर्तमान आयु की बात हो रहा है, पहले का बात कर नहीं रहा है। ठीक है, तो 44 वर्ष की उसकी माँ है। अगर उसकी बात करता तो कितना 11 साल की होगी, क्योंकि x का मान कितना आया है 11 आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 व्यक्तियों A और B की आयु का जोड़ 50 है। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 5:3 था। ठीक है, 5 साल पहले इनका आयु का अनुपात कितना था 5:3 था। ठीक है, 2 व्यक्ति A और B। ठीक है, 2 व्यक्ति हैं, A है और B है। ये कब का है 5x के रूप में मान लीजिए, कब का है 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ कितना हुआ 5x आपका कर 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, इनका अनुपात है, 2 व्यक्तियों की आयु का जोड़ कितना है 50 वर्ष, यानी वर्तमान में जोड़ है तो 5 साल जोड़ दिए वर्तमान आ गया, या प्लस में इसमें भी 5 साल जोड़ दिए वर्तमान आ गया, और दोनों के वर्तमान आयु का जोड़ कितना है 50 वर्ष। ठीक है, ज्ञात करिए। 5 और 3 8x। ठीक है, अब प्लस 5 5 10 बराबर 50। ठीक है, 8x बराबर कितना हो गया 40, तो 8 और 5 40, तो x बराबर 5। ठीक है, तो A और B का वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है, A और B का वर्तमान आयु, A और B। ठीक है, तो वर्तमान आयु कितना हो गया, यही है वर्तमान 5x + 5। ठीक है, ये अनुपात था 5 वर्ष पूर्व के लिए, तो यहाँ हो गया इसका 3x + 5। ठीक है, ध्यान दीजिए, आयु ज्ञात करना है ना, तो 5 × 5 करेंगे प्लस 5 करेंगे, 5 × 3 3 × 5 हो जाएगा। ठीक है, 3
गुणे 5 प्लस 5 हो गया, ठीक है। 50 25 और 5 30, अब 15 अब 5 20 हो गया, यानी कि 30 और 20 इसका आंसर हो गया आपका। कितना हो गया? 30 और 20, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्या बोल रहा है? 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 13:9 है। 4 वर्ष पहले, ठीक है, ए और बी के आयु का अनुपात है 4 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात कितना है? 13:9 है। तो 13x और 9x हो गया, ठीक है। कह रहे 8 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष पहले के बाद था, तो 4 जोड़े तो वर्तमान में आ गया। 4 साल पहले के बाद था, तो अब फिर क्या करें? 8 साल बाद, तो 8 साल फिर जोड़ेंगे किसके लिए? अनुपात 4:3 के लिए, क्योंकि 8 वर्ष बाद 4:3 होता है। 4 साल पहले 13:9 था, तो 4 साल जोड़े तो वर्तमान आ गया, और उसमें 8 साल और जोड़े तो क्या हो गया? 8 साल बाद हो गया, यानी कि 4 वर्ष पहले 8 साल बाद के बीच में 12 साल का अंतर चल रहा है, तो 12 साल जोड़े तब ना वो वर्तमान में आएगा, और 8 साल बाद जाएगा, ठीक है। अब कैलकुलेशन कर दीजिए, 13 तिया 39 x प्लस 8 4 12 12 3 36, ठीक है, बराबर 9 चौके 36x प्लस 8 4 12 12 चौके 48, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, इधर लाएंगे तो 3x बराबर, उधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा? 12, ठीक है। 3 चौके 12, तो x बराबर 4, ठीक है। x बराबर कितना हो गया? 4। अब क्या ज्ञात करना है? उनकी वर्तमान आयु का अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। वर्तमान आयु का अंतर ज्ञात करना है। वर्तमान आयु का अंतर, ठीक है, कितना हो जाएगा? वर्तमान में क्या होना है? यही ना वर्तमान है जी, ठीक है। 4 साल जोड़े जो हैं वही वर्तमान है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? इसमें जोड़ लीजिए, 13x प्लस 4 हो गया, माइनस 9x प्लस 4 हो गया, ठीक है। इसमें 4 का मान पुट करिए, 13 गुणे 4 प्लस 4 माइनस 9 गुणे 4 प्लस 4, ठीक है। 13 चौके 52 4 56, माइनस 9 चौके 36 4 40, बराबर कितना होगा? 16 वर्ष, ठीक है। कितना आया? 16 वर्ष आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला ध्यान दीजिए, 4 वर्ष बाद ए और बी के आयु का अनुपात 5:7 है, और 6 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:15 है, ठीक है। 4 वर्ष बाद ए और बी के आयु का अनुपात कितना है? आपको 5 कितना है? 7 है। कितना है? 4 वर्ष बाद, ठीक है, ये है। तो x के रूप में मान लेते हैं 5x और 7x, ठीक है। अगर 6 वर्ष बाद ए और बी के आयु का अनुपात 11:15 है, तो 5x बटा में 7x दोनों का ए और बी का हो गया। और चूंकि 4 वर्ष के बाद का खुद है, 6 वर्ष के बाद बनाने के लिए 2 वर्ष और चाहिए, तो 2 साल जोड़ दिए, तो 6 वर्ष बाद हो गया। कितना का आयु का अनुपात है? 11:15 का। समझ में आया? ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ही पहले से दिया था 4 वर्ष बाद डायरेक्ट, ठीक है। अगर वर्तमान बोलता तो 4 जोड़ते, फिर 2 और जोड़ते 6 वर्ष के लिए, लेकिन 4 वर्ष बाद का ही डायरेक्ट दिया है, तो 6 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो 2 साल जोड़ेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ क्या हो गया? 15 5 75, 1 प्लस 15 दूनी 30 बराबर 11 7 77, 1 प्लस 11 दूनी 22, ठीक है। ये ध्यान दीजिए, इधर ले जाएंगे तो 2x बचेगा, इधर ले जाएंगे तो कितना हो गया? 8 हो गया, ठीक है। 4, तो x बराबर 4, कितना हो गया? x बराबर 4, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, क्या उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसका कितना ज्ञात करना है? वर्तमान आयु दोनों का, ठीक है। तो वर्तमान आयु क्या होगा? वर्तमान आयु बराबर 5x और 7x, 4 वर्ष घटा दीजिए, ठीक है। 4 वर्ष घटा दीजिए, तो 5 गुणे 4 माइनस 4, ठीक है, और 7 गुणे 4 माइनस 4, 5 के 20 में से 4 गया 16, 7 के 28 में से 4 गया 24, ठीक है। यानी कि क्या हुआ? 16 वर्ष और 24 वर्ष, 16 वर्ष और 24 वर्ष इसका आंसर आ रहा है। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4200 रुपये को पिंकी, रिंकी और टिंकू क्रमशः 7:8:6 के अनुपात में आपस में बांट लेते हैं। यदि उन सभी के हिस्से में 200 रुपये और
ठीक है, 200 रुपये और मिला दिए जाए तो उनके हिस्से में क्रमशः अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, टोटल 4200 रुपया है। ठीक है, कौन है? पिंकी, रिंकी और टिंकू का अनुपात कितना है? 7, 8। ठीक है, 7 अनुपात, इसका है 7 अनुपात 8, अनुपात कितना है? 6 अनुपात है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए किसका मान निकालना है? तीनों का पहले मान निकालना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, तो तीनों का अगर मान निकालते हैं तो पिंकी का निकालते हैं तो 7 बट्टा में टोटल जोड़िए, 6 6 12 6 18, 2 20 21, कितना है? 4200। ठीक है, तो यहाँ 21 दूनी 42, 200, यानी कितना आया मान इसका? 1400 आया। ठीक है, और ये रिंकी, ठीक है, रिंकी का कितना आएगा? ये 8 बटा में 21 गुणे 4200। ठीक है, 21 दूनी 42 बराबर कितना हो गया? 1600। ठीक है, टिंकू ये कितना हो गया? 6 बटा में 21 गुणे 4200, 21 दूनी 42। ठीक है, बराबर कितना हो गया? 14 दूनी 1200। ठीक है, अब यहाँ 200 रुपये अगर जोड़ते हैं सब में, मान लीजिए कि 200 रुपये इसमें भी जोड़ दिए, इसमें भी जोड़ दिए और इसमें भी 200 रुपये जोड़ दिए, तो कितना आ गया? ये हो गया कितना? 1600। ये कितना हो जाएगा? ये 1800। ये कितना हो जाएगा? 1400। 2 0 ख़त्म, ये ख़त्म हो गया। ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 7 हो गया। ठीक है, ये 8 अनुपात 9 अनुपात 7 आपका आंसर हो गया। 8 अनुपात 9 अनुपात 7, 8 अनुपात 9 अनुपात 7, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये अनुपात समानुपात से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे आप लोगों ने टाइप देख लिया। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इतना से ज़्यादा नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।